ये दोनों पास हो। इसके बाद ही जंगल स्काउट का अपॉर्चुनिटी स्कोर मस्ट बी 5+। अब हमने जंगल स्काउट का अपॉर्चुनिटी स्कोर यहाँ पे आता है, जो बताता है जंगल स्काउट कहता है जी लो कंपटीशन मीडियम डिमांड है, लेकिन हमें प्रोडक्ट चाहिए थी जो हाई डिमांड होती, लो कंपटीशन होती, तो ये 5 जो है गुड है, हम कहते हैं 5 होना चाहिए कम से कम। जितना कम होगा उतना हाई कंपेटिटिव प्रोडक्ट होगा। 1 2 3 4 का मतलब है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है यहाँ पे। तो 5 6 7 8 10 जो होता है वो आइडियल नंबर होता है इसका जंगल स्काउट का अपॉर्चुनिटी स्कोर। तो हम कहते हैं 5 से कम नहीं होना चाहिए, 5 से ऊपर ही आपका स्कोर हो। तो इसका 5 है, तो ये क्राइटेरिया पास है। नेक्स्ट है अमेजोन शुड नॉट बी डोमिनेंट। वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अमेजोन यहाँ पे डोमिनेंट है, कि अमेजोन यहाँ पे 2 बार तो है टॉप 5 में, लेकिन सेल अमेजोन ही सारी लेके जा रहा है। 6,000 यहाँ ले रहा है, 7,000 यहाँ ले रहा है, और बाकी जो है 400 300 700 का रहे हैं। तो मतलब अमेजोन अमेजोन की डोमिनेंसी है यहाँ पे। अमेजोन यहाँ पे चौधरी बना हुआ है। तो चौधरी आर नॉट अलाउड है। नो ब्रांड डोमिनेंसी। ब्रांड का भी सीन होता है, जैसे अमेजोन चल रहा है ना इधर, इसी तरह एक ब्रांड होता है वो भी चौधरी बना हुआ होता है। मतलब वो कहता है जी कि मैं सारी सेल लेके जा रहा हूँ और मैं किसी को सेल नहीं दूंगा। मतलब यहाँ पे जैसे अमेजोन है ना जिसके साथ 6,000 आ रहे, इसी तरह कोई ब्रांड होता उसके यहाँ पे 6,000 होते, बाकी सारे 500 1,000 300 4,000 5,000 होते। मतलब वो जो एक ब्रांड है उसने सारी सेल कैप्चर कर ली है। तो हम कहते हैं जी इसने सेल कैप्चर कर लिया, तो ये ब्रांड डोमिनेंट है, ब्रांड डोमिनेंसी है। तो वो हम कंसिडर नहीं करते, हम कहते हैं सारों को इक्वल रेवेन्यू मिलना चाहिए। ये क्या बात हुई कि एक बंदा जस्ट इस नीच में जस्ट एक बंदा सारा रेवेन्यू ले रहा है, बाकी सारे बहुत कम ले रहे हैं। तो ये हमारा क्राइटेरिया जो है वो फेल होगा। सॉरी, ये पहले वाला भी फेल ही था, ये भी फेल होगा। उसके बाद कीवर्ड फ्लक्चुएशन इन हीलियम 10 मस्ट बी अबव 2500 इन लास्ट 1 ईयर। कीवर्ड फ्लक्चुएशन क्या होती है जी? कीवर्ड की फ्लक्चुएशन आपको यहाँ से पता चलती है। मैग्नेट में आप गए थे, हमने कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम चेक किया था ना, तो यहाँ पे साथ ही छोटा सा ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे फ्लक्चुएशन बताता है कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम जो पिछले 1 साल में क्या उसकी हिस्ट्री थी। 30 डेज का ही बताता है, 90 डेज का ही बताता है, 1 ईयर का ही बताता है, ऑल टाइम का भी बताता है। मैंने 1 साल का देखना है। मैंने देखना है 1 साल में इसकी क्या सर्च वॉल्यूम। ऐसा तो नहीं था कि सर्दियों में बिल्कुल 200 या 500 बंदे सर्च करने शुरू हो गए थे और एकदम गर्मियों में खत्म हो गया। ये जैसे कोरोना पेंडेमिक चल रहा है ना, इसमें रेजिस्टेंस बैंड है, एक्सरसाइज बैंड है। तो लोग जो है वो घरों तक लिमिट हो गया, तो वो एक्सरसाइज बैंड्स को ज्यादा सर्च कर रहे हैं। तो जब हम उसका चेक करते हैं ना सर्च वॉल्यूम, तो उसका आपको मैं दिखाता हूँ क्या सीन होता है। रजिस्टर बैंड्स ने जब बताया थी 4,58,000 लोग सर्च कर रहे हैं पर मंथ इसको अमेजोन के ऊपर। मैंने इसके ग्राफ पे क्लिक किया तो मैंने देखा जी पहले तो इसको कितना चल रहा था, 77,000 लोग कर रहे थे। लेकिन जब कोरोना पेंडेमिक आया तो मार्च में इसका जो सर्च वॉल्यूम एकदम पीक पे गया, एकदम बूस्ट हुआ और 4,58,000 लोग इसको सर्च करने शुरू हुए। तो हमने ये हिस्ट्री लाजमी चेक करनी होती है। ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोडक्ट जस्ट सर्दियों में जाके ऊपर होता है। जैसे आपके सर्दियों में कपड़े होते हैं ना, वो जस्ट सीजनल होते हैं। वो दिसंबर नवंबर अक्टूबर में जाके वो बिकने शुरू होते हैं, तो उनका ट्रेंड ऊपर चला जाता है। लोग उनको सर्च करने शुरू कर देते हैं अमेजोन पे। इसी तरह जब गर्मियां आती हैं मार्च अप्रैल मई जून में, उनको कोई भी सर्च नहीं करता, तो उनका सर्च वॉल्यूम डेड हो जाता है। तो हम आइसक्रीम स्कूप का सर्च कर रहे थे, उनका हमने चेक करना है जी क्या फ्लक्चुएशन है आइसक्रीम। अच्छा, मैंने आइसक्रीम स्कूप किया, मैंने इसके ग्राफ पे क्लिक किया सर्च वॉल्यूम के साथ। तो मुझे उसने बताया कि 1 ईयर में जो जुलाई 2019 वगैरह में, मई में इसका सर्च वॉल्यूम था 9,801। फिर आगे जाके जून में जाके 9,443 हो 943 हो गया। फिर आगे कहाँ पे डाउन हुआ, सितंबर में 3,000 लोगों ने इसको सर्च किया। फिर नवंबर में 2,000 पे आ गया। फिर जी दिसंबर में 4,867 लोगों ने ये कीवर्ड सर्च किया। उसके बाद नीचे जी जनवरी में बिल्कुल ये 1,500 पे आ गया।
1500 पे रहा है, फिर 2000, 1500, 2000, फिर अभी मई में जाके एकदम जाके ये टॉप पे है, क्योंकि गर्मियां आ गई हैं तो लोग आइसक्रीम्स खा रहे हैं, तो उनको आइसक्रीम खूब चाहिए। तो हमने क्या क्राइटेरिया रखा हुआ था, हमने कहा था जी कि फ्लक्चुएशन जो आपकी है ना, चलेगी तो सही, फ्लक्चुएशन जो चलती है, किसी महीने में लोग कम सर्च करते हैं, किसी में ज्यादा करते हैं, लेकिन वो 2500 से नीचे ना हो इन वन लास्ट ईयर। तो हमने देखा जी वन लास्ट ईयर में 2500 के नीचे गई है कि नहीं गई। तो हमें पता चला कि जो एवरेज गई है ना ज्यादा, वो गई है 2500 से नीचे। कितने महीने के लिए? जनवरी, सिर्फ जनवरी में गई है वो 2500 से नीचे, लेकिन उसके बाद वो ऊपर जा रही है। तो हम देखते हैं जी कि जो एवरेज, एवरेज में हम क्या चीज देखते हैं, एवरेज में मैक्सिमम देखते हैं। मैक्सिमम ये 2500 से ऊपर ही रहा है पिछले एक साल में। 9000 रहा है, 10,000 रहा है, 10,000 रहा है, 2600 रहा है, फिर यहाँ पे 2200 हुआ है, यहाँ पे फिर 4000 गया है, फिर 2000 हुआ है, फिर ऊपर 5000, 4000, 4000, फिर अभी 24,000। मतलब इसके हमारा ये क्राइटेरिया पास कर लिया, 2500 से नीचे ये ज्यादा देर नहीं रहा। दिस इज नॉट अ सीजनल प्रोडक्ट, तो इसको मैं पास कर देता। नेक्स्ट मस्ट नॉट बी अ सीजनल आइटम। सीजनल की मैं डिस्कशन कर चुका हूँ आपके साथ कि वो प्रोडक्ट्स जो आपको जस्ट शो होती हैं, सर्दियों में शो हो रही होती हैं, और गर्मियों में वो बिकती, सर्दियों में शो हो रही होती है, गर्मियों में नहीं बिकती, गर्मियों में बिक रही होती है, सर्दियों में नहीं बिकती। उनका एक स्पेसिफिक सीजन होता है, उनको सीजनल प्रोडक्ट कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, अगर मुझे मिल जाती है। तो मैंने ब्लैंकेट सर्च किया, मैं उस पर वायरल लॉन्च चलाता हूँ। मैंने बताया था वायरल लॉन्च से हम सीजनलिटी देखते हैं। एक तो वायरल लॉन्च से देखते हैं, दूसरा हम यहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इसका सर्च वॉल्यूम किसी स्पेसिफिक सीजन में जाके डेड हो गया ना सर्च वॉल्यूम, तो इसका मतलब है सीजनल प्रोडक्ट है जो किसी एक सीजन में जाके उठती है, बाद में दोबारा डेड हो जाती है। तो मे भी ब्लैंकेट का कोई सीजन हो यूके में, चेक करते हैं, मे भी सीजनल बता दे वायरल लॉन्च। काफी स्लो हुआ है। ये बता रहा है, अदरवाइज जो प्रोडक्ट्स होती है ना सीजनल, वायरल लॉन्च आपको बताता है यहाँ पे सेल्स पैटर्न जो है वो सीजनल बता रहा होता है। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड सेल्स जो आपका चल रहा होता है ना, वो एकदम डाउन हुआ होता है किसी सीजन में, और एक सीजन में जाके ऊपर उठा हुआ होता है। इसी तरह मैग्नेट का मैंने बताया आपको, वो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम उसका डेड हो जाता है, बिल्कुल 200, 300, 400, 500 हो जाता है। हमारे इस क्राइटेरिया से नीचे चला जाता है, 2500 से नीचे चला जाता है उसका सर्च वॉल्यूम, और किसी सीजन में जाके एकदम ऊपर हो जाता है, तो उसको हम सीजनल प्रोडक्ट काउंट करते हैं। तो ये प्रोडक्ट सीजनल नहीं है, हमने देखा है इसको, तो इसको हम मार्क है good कर। उसके बाद ये मस्ट बी इन फॉलोइंग कैटेगरीज, बेबी में हो, होम एंड बिजनेस सर्विसेज में हो, गार्डन एंड आउटडोर में हो, होम एंड किचन में हो, आर्ट एंड क्राफ्ट में हो, डीआईवाई टूल्स, डू इट योरसेल्फ टूल्स है ये, टॉयज एंड गेम्स है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है, पेट सप्लाईज है, स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाईज है, बेबी है। बेबी को यहाँ से खत्म कर, बेबी गेटेड कैटेगरी। इसकी रीजन क्या है कि ये टॉप सेलिंग कैटेगरीज है, ज्यादा इनमें सेल आती है, ज्यादा लोग इसमें प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए होती हैं, इनकी डिमांड अच्छी होती है। इसमें इशू क्या होता है जी, इसमें इशू ये होता है कि जो दूसरी कैटेगरी है जैसे कि ब्यूटी है, यहाँ पे सारी कैटेगरी आपको शो होंगी। एलेक्सा स्किल्स हैं, एप्स एंड गेम्स भी होती हैं, बुक्स भी हैं, ब्यूटी, यहाँ पे ब्यूटी कैटेगरी शो हो रही है। यहाँ पे सीडी एंड विनाइल है, कार एंड मोटर बाइक है, क्लॉथिंग है, कंप्यूटर एक्सेसरीज है, डीवीडी एंड ब्लू रे है, ये सारी कैटेगरीज है अमेजोन पे। पीसी एंड वीडियो गेम्स है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है,
इनमें क्यों नहीं करना हमने, हेल्थ एंड हाउस होल्ड में, पर्सनल केयर में, ब्यूटी में, बेबी वगैरह में? इनकी रीजन है ये गेटेड कैटेगरी है। Amazon कहता है अगर आप इन कैटेगरीज में सेल करना चाहते हो तो आप मुझसे परमिशन दो, आप मुझे सर्टिफिकेट दो, आप मुझे कमर्शियल इनवॉइसेस दो अगर आप इनमें सेल करना चाहते हो, बिकॉज ये डेंजरस कैटेगरी हो सकती है। आप ब्यूटी में जाते हो तो आप शैम्पू सेल करते हो, आप क्रीम सेल करते हो, अगर आप हेल्थ में जाते हो तो आप सप्लीमेंट सेल करते हो, हेल्थ से रिलेटेड चीजें सेल करते हो, बेबी में जाते हो तो बेबी की चीजें सेल करते हो। तो फिर अमेजोन कहता है कि ये चीजें जो है इनकी लिए आपको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज दीज कुड बी डेंजरस थिंग्स। आपको मुझे से अप्रूव है, डिफरेंट लैब से अप्रूव्ड है, आपके पास कमर्शियल इनवाइसेस हैं कि आपने किसी रजिस्टर्ड ब्रांड से प्रोडक्ट परचेज किए हैं और आप मुझे इनवाइसेस दिखाओगे, मतलब बहुत आपका ना हेडेक होता है, हैजल होती है। या फिर आप किसी को किसी सर्विसेज लेते हो, वो आपसे 400 या $500 लेता है, आपको गेटेड कैटेगरी को अनगेट कर देता है अमेजोन कहते। फिर आप जिसको अमेजोन पे लिस्ट करते हैं ना आपका सेलर, तो अमेजोन इसको अनएक्टिव कर देता है, कहता है गेटेड कैटेगरी है, इसको अप्रूव करवाओ। तो फिर अप्रूव करते हुए आपको टाइम लगते हैं, पैसे लगते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं इन कैटेगरी में सर्च करो ताकि आपको मसला ना हो। बेबी भी गेटेड गेटेड में आती है। अब टूल्स एंड जो टूल्स एंड वो है ना, डीआईवाई टूल्स है, टॉयज एंड गेम्स है, ये मेन कैटेगरी है। इनके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो भी गेटेड आ जाती है। जैसे डीआईवाई टूल्स में अगर आप नाइफ उसमें जाते हो, कोई लिक्विड चीज आप सेल करते हो, टूल्स में कोई लिक्विड चीज आ जाती है, तो लिक्विड जो होता है वो अमेजोन उसको कहता है कि आपके पास सर्टिफिकेशन होने चाहिए इसको सेल करने के लिए, इसमें कोई वो डेंजरस चीज तो नहीं यूज कर रहे, तो आपको वो भी देना पड़ता है। कुछ आ जाती हैं टॉयज एंड गेम्स में, अगर आप पॉलीमर क्ले या DIY टू क्ले होती हैं बच्चों के खेलने वाली, या कोई भी ऐसी चीज है जो बच्चों की बॉडी के साथ ना जो बच्चे खा सकते हैं या उनके लिए डेंजरस है, तो वो चीज भी आपकी गेटेड में आ जाती है। अमेजोन कहता है टॉयज एंड गेम्स में तो आपको सेल करने दूंगा, लेकिन टॉयज एंड गेम्स में आप अगर ये स्पेसिफिक चीज सेल करना चाहते हो ना कैटेगरी, मतलब आप क्ले सेल करना चाहते हो या आप सेल करना चाहते हो कोई लिक्विड या नेल पॉलिश टाइप या ऐसी चीज को करना चाहते हो, तो आपको मुझे सर्टिफिकेट्स दिखाने होंगे कि आपकी प्रोडक्ट अप्रूव है, कि इसमें कोई डेंजरस चीज नहीं यूज हुई। ठीक है, तो ये टू जो कैटेगरीज होती हैं ये आपके लिए इजी फाइंड इजी टू फाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं, इनमें आपको प्रोडक्ट इजीली मिल जाते हैं और इनमें आपको ज्यादा गेटेड कैटेगरी की या जो अप्रूवल लेने के लिए ना हैजल नहीं होती। तो इन सारी चीजों को आपने अपने माइंड में रखना जब भी आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है। तो अब ये तो हमारा क्या सिनेरियो था, ये हमारा सिनेरियो था कि हमारे दिमाग में एक वर्ड आया स्क्रीन स्कूप और हमने उसका एनालिसिस करना शुरू कर दिया। सेकंड ठीक है कि हम आइडियाज कहाँ से लेंगे, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है, कितने की चीजें दिमाग में आ जाएंगी, 40 आ जाएंगी, 50 आ जाएंगी, 100 आ जाएंगी, लेकिन 100 कौन सी आएंगी? 100 कौन सी वो वाली आएंगी जो हर किसी के माइंड में आती हैं, जो जनरल प्रोडक्ट्स है। लैपटॉप बैग आ गया, या किचन नाइफ्स आ गए, या प्लेट्स आ गई, या आ गया आइसक्रीम स्कूप आ गया, या ब्लैंकेट्स आ गए, या इससे रिलेटेड कोई चीज आ गई, लेकिन वो हर किसी के माइंड में आती है, जनरल प्रोडक्ट है, यानी कि उसमें कंपटीशन भी ज्यादा है, हर बंदा उनको सेल कर रहा है, वहां पे हम compete नहीं कर पाते, हमारे क्राइटेरिया को मैच ही नहीं कर रही होती। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आइडियाज कहाँ से लेते हैं जी, उसके लिए मर्चेंट वर्ड्स के नाम से एक टूल है, यहाँ पे हम डिस्क्राइब करें मर्चेंट वर्ड के नाम से। merchantwords.com खोलते हैं। merchantwords.com मैंने खोला, आई एम नॉट अ रिपोर्ट, मैंने क्लिक किया और मैंने अपने लॉग जो मेरे क्रेडेंशियल्स थे वो मैंने यहाँ पे लॉग इन कर दिया। जब मैंने किया थी तो मुझे इसने बता दिया जी कौन सा इंटरवर्ड फ्रेज या एसिंग करो। अब ये मुझसे पूछ रहे थे कि इसके अंदर मुझे इंटरवर्ड करो जिससे रिलेटेड आपको कीवर्ड्स चाहिए। मतलब एक प्रोडक्ट है ना, ब्लैंकेट है, तो इसको अमेजोन पे सारे ब्लैंकेट लेके नहीं सर्च करते, इसको डिफरेंट नेम से यूज करते हैं। तो ब्लैंकेट ब्लैंकेट की भी डिफरेंट वो होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कोई कॉटन ब्लैंकेट्स होती हैं, कोई टॉर्टिला ब्लैंकेट्स होती है, कोई स्लीव ब्लैंकेट्स होती है, सब डिफरेंट होती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके अपना सीड कीवर्ड दे देते हैं इसको। सीड कीवर्ड का होता है जैसे ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट तो नहीं सेल कर रहे, ब्लैंकेट में एक खास कोई ब्लैंकेट सेल कर रहे होंगे ना, या कॉटन की सेल कर रहे होंगे, या जिस तरह ये फ्रीज थ्रो ब्लैंकेट्स हैं, ये शर्पा थ्रो ब्लैंकेट्स हैं, इस तरह की ब्लैंकेट्स कर रहे होंगे, तो हमारे पास ये आइडियाज कैसे आएंगे? हम अपना सीड कीवर्ड इसको देंगे। जैसा कि सीड कीवर्ड मतलब ब्रॉड होता है, मतलब डेस्क, हम कहते हैं डेस्क, हमने इसको सीड कीवर्ड या डेस्क। अब हमें ये बताएगा कि अमेजोन पे
डेस्क से रिलेटेड कौन सी वो ऐसे आइटम है जिनको लोग सर्च कर रहे हैं, तो ये लॉग आउट होगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे आके लिखा जी डेस्क। मेरे माइंड में एक चीज आई, मैंने कहा जी कि यार डेस्क एक चीज होती है, मैं चेक करता हूँ अमेजोन पे किस किस्म के डेस्क सर्च हो रहे हैं। मैंने इसने मुझे बताया जी कि जो डेस्क है, कंप्यूटर डेस्क को कितने लोग सर्च कर रहे हैं, 2,14,000 सॉरी 21,43,800 लोग इसको सर्च कर रहे हैं कंप्यूटर डेस्क को अमेजोन पे। तो मुझे आइडिया मिल गया। मसला क्या था, आइडिया नहीं था मेरे माइंड में, तो मैंने कंप्यूटर डेस्क को कॉपी किया। कंप्यूटर डेस्क को कॉपी किया, इसको जाके मैंने अमेजोन सर्च बॉक्स में जाके पेस्ट किया और सर्च किया तो मेरे पास सर्च रिजल्ट आ गए बहुत ज्यादा। अब मैंने इसके ऊपर जंगल स्काउट चलाया, साथ मैंने अपना क्राइटेरिया ओपन कर लिया, जो मैं सारा क्राइटेरिया अभी गुजरा था, जिस क्राइटेरिया से मैंने सारे बारी बारी चेक किए। अगर वो मैच कर रहे हैं तो गुड टू गो प्रोडक्ट है, अगर नहीं कर रहे तो मैं उसको स्किप करूंगा। मैं जाऊंगा जी और कौन से डेस्क सर्च हो रहे हैं। डेस्क चेयर भी है इसको भी लोग सर्च कर रहे हैं, गेमिंग डेस्क है इसको भी सर्च कर रहे हैं, डेस्क पे लैंप जो पड़ा होता है डेस्क लैंप उसको भी कर रहे हैं, स्मॉल डेस्क को भी सर्च कर रहे हैं। तो ये सारे एवरग्रीन प्रोडक्ट हैं जिनको अमेजोन पे सर्च किया जा रहा है इन कीवर्ड्स को, तो मैं ये प्रोडक्ट सर्च करता हूँ। मेरे दिमाग में आ गया स्पून। तो अब स्पून एक किस्म की तो नहीं ना होती। स्पून बैम्बू स्पून होते हैं, स्टेनलेस स्टील स्पून होते हैं, सिलिकॉन स्पून होते हैं, प्लास्टिक स्पून होते हैं, वुडन स्पून होते हैं, माइरिंग स्पून होते हैं। मैंने इसको सीड कीवर्ड दिया, मतलब मैंने इसको एक दे दिया कि मैंने चमचे बेचनी है, लेकिन मुझे चमचों के आइडियाज दो कि कौन सी चमचे ज्यादा सर्च हो रही है अमेजोन पे, मैं वो सर्च करूंगा और वो बेचूंगा। इसने बताया जी मजरिंग स्पून है, वुडन स्पून है, इसको 1,19,000 लोग सर्च कर रहे हैं। स्पून रेस्ट है, एक स्पून सिर्फ एक हो गया। प्लास्टिक स्पून है, इसको कहा है तो मैं प्लास्टिक स्पून को कॉपी करूंगा, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करूंगा। मेरे पास जो सर्च रिजल्ट आएगा प्लास्टिक स्पून का, मेरे पास सर्च रिजल्ट आया प्लास्टिक स्पून का, मैं उसके ऊपर जंगल स्काउट रन करूंगा, हीलियम 10 रन करूंगा, वायरल लॉन्च रन करूंगा, और ये क्राइटेरिया उसके साथ मैच करूंगा जो मैं कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो अगर क्राइटेरिया से मैच कर रही है तो गुड टू गो, नहीं तो स्किप करके योर सीट के वर्ड लिखूंगा और निकालूंगा। अब एक और चीज कि आपके पास आइडिया खत्म हो गए, आपको मैंने बता दिया सीड कीवर्ड से मिलता है। सीड कीवर्ड आपके पास आइडिया खत्म हो गए, अब आपने क्या करना है, एक ये ट्रिक है, ये मैंने निकाली थी, इसमें आप क्या करोगे, आप माइनस लिखोगे मर्चेंट वर्ड पे। अच्छा, एक और चीज है कि आप जो से मार्केट प्लेस का कर रहे हो ना, जो सर्च रिजल्ट आपके पास आएंगे यहाँ से, उसमें आप आगे नीचे आके ना अपना मार्केट चूज कर लोगे। यूके में कर रहे हो तो यूके लिखोगे, फिर आपको यूके के रिजल्ट दिखाएगा कि यूके में इसको इतने लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज माइंड में रखनी है। अच्छा, अब यूके मैंने चूज कर लिया, मैं जी यहाँ पे एक ट्रिक लगाने लगा हूँ। मेरे पास आइडिया खत्म हो गए सीड कीवर्ड्स के भी, मेरे पास खत्म हो गया कि क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे माइनस लगाया और मैंने कुछ भी रैंडम वर्ड्स ऐड कर दिए। रैंडम वर्ड्स ऐड करने के बाद मैंने सर्च किया, माइनस लगाया और रैंडम वर्ड ऐड कर लिया। रैंडम मतलब कोई भी वर्ड, ABCDEZ, ये A to Z में ABC भी लिख सकता हूँ, मैं अलिफ बे भी यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पे गालियां भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं लिख दिया, माइनस लगा के मैंने आगे लगा दिया इसको, जंगल इसको सॉरी मर्चेंट वर्ड को समझ नहीं आई कि मैंने से क्या सर्च किया, तो उसने मुझे अपने पास से रिजल्ट दिखा दिया। उसने बोला अमेजोन पे ये सर्चेस भी हो रही हैं, तो मुझे तुम्हारी सर्च तो समझ नहीं आई, मैं तुम्हें अपने पास से बता रहा हूँ कि अमेजोन पे ये सर्चेस भी हो रही हैं। इतनी हो रही है, 26,26,200 ये हो रहा है। फिर चॉकलेट इतनी सर्च हो रही है, हेयर ड्रेसिंग सीजर इतनी सर्च हो रही है। इसको चेक कर लो, इसको आप कॉपी करोगे, जाके यहाँ पे पेस्ट करोगे और सर्च करके उस पर अपना क्राइटेरिया मैच करोगे, तो आपको लाखों इसने रिजल्ट दे दिए। आप नीचे जाते जाओगे, जब तक आपको प्रोडक्ट नहीं मिलती है, आपके पास आइडियाज आ रहे हैं, 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 करते करते दूसरे पेज पे गए, तीसरे पे गए, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, इवन उसके बाद भी आपको 11वें पे भी ले देगा, जब तक इसकी सर्च रिजल्ट खत्म नहीं होते। आपको प्रोडक्ट आइडियाज का फ्लड दे देगा जी। तो ये ट्रिक मैं किसी को नहीं बताता, जब मैं अपने वीएस के साथ शेयर करता हूँ, बिकॉज बल्कि मैंने अभी ग्रुप के अंदर भी शेयर की थी, रिसेंटली मैंने शेयर की है, ताकि आप लोगों को ज्यादा ये मसले ना हो कि मुझे प्रोडक्ट के आइडियाज कहाँ से मिलेंगे। और अब भी आप लोगों को प्रोडक्ट्स ना मिले तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। कि आपको मैंने बता दिया कि आपने टूल्स कैसे यूज करने हैं, आपने टूल्स में क्राइटेरिया कौन सा लगाना है, आपने इसके बाद आइडियाज कहाँ से लेने हैं, प्रोडक्ट के आइडियाज। मर्चेंट वर्ड का मैंने आपको बता दिया, सीड कीवर्ड डालते हैं, उस सीड वर्ड से रिलेटेड आपको कीवर्ड्स दे देता है कि ये कीवर्ड्स अमेजोन पे सर्च हो रहे हैं।
उसके अलावा आपको वो भी नहीं आते तो आप माइनस लगा के कोई भी रैंडम वर्ड ऐड करते हो, सर्च करते हो, तो मर्चेंट वर्ड आपको अपनी तरफ से बता देता है इतनी चीज, ठीक है ना। तो आप सालों को सर्च कर सकते हो अमेजोन पे जाकर। अब मर्चेंट वर्ड देख लिया, अब जंगल स्काउट वेब ऐप भी होती है, वो भी आपको कीवर्ड आइडियाज दे देती है। वो कैसे देती है? junglescout.com खोला, लॉग इन किया अपनी इंफॉर्मेशन से, लॉग इन किया, मुझे जंगल स्काउट के डैशबोर्ड पे ले आया। मैं डैशबोर्ड पे लेके आया तो मेरी लेफ्ट साइड पे टूल है फाइंड प्रोडक्ट्स के नाम से, ये शो हो रहा है आपको। मैं इसके ऊपर माउस लेके गया, मैंने क्लिक किया, इसने ओपन कर लिया जी। प्रोडक्ट्स के नीचे इसने मुझे सब सब कैटेगरीज दे दी। अपॉर्चुनिटी फाइंडर पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं अपना मार्केट प्लेस चूज करता हूँ। यूके में मैं ढूंढ रहा हूँ, यूके में मैं ढूंढ यूके में मैं ढूंढ रहा हूँ। तो यूके में इतनी ज्यादा कैटेगरीज है, मैं किस कैटेगरी में ढूंढना चाहता हूँ? होम एंड किचन में ढूंढने हैं, गार्डन एंड आउटडोर में ढूंढना है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में ढूंढना है, पेट सप्लाईज में ढूंढना है। उसके बाद कहते हैं क्राइटेरिया अपना है। अब इसका क्राइटेरिया डिफरेंट है, हमारा क्राइटेरिया डिफरेंट है। हमने अपना क्राइटेरिया देखना है तो हम इसके क्राइटेरिया पे इतना रिलाई नहीं करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि हमारा प्राइस वाला क्राइटेरिया इसके अंदर मौजूद है। हमने कहा था एवरेज प्राइस मिनिमम 10 होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 30। तो हमने इसको क्राइटेरिया को 10 to 30 के दरमियान कर दिया प्राइस वाले को। सर्च वॉल्यूम हमारा क्राइटेरिया था कि मिनिमम 5000 होना चाहिए, तो हम सर्च वॉल्यूम का क्राइटेरिया 5000 यहाँ पे 5000 कर देंगे, ठीक है। मिनिमम, मैक्सिमम जितना ज्यादा उतना फायदा है। नीच स्कोर का हमने कहा था 5 से ऊपर होना चाहिए, तो हम मिनिमम 5 कर देंगे, ज्यादा जितना होगा उतना फायदा है। कंपटीशन को छोड़ दो, एवरेज मिनट को जितने मर्जी आप रख लो, आप 100 कर लो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। उसके बाद आप सर्च करोगे, आपको आइडियाज दे देगा। ये देखो आपको दे दे जिम मैट फॉर होम, पेंट सेट, रेजिस्टेंस बैंड सेट, वर्कआउट मैट्स, पायलट्स मैट्स, एक्सरसाइज मैट्स फॉर होम, स्लग पैलेट्स फॉर गार्डन, हैंड टॉवल्स। आप इनको भी अमेजोन पे एनालाइज कर सकते हो। कैसे करोगे? इसके आगे हर कीवर्ड के आगे अमेजोन सर्च ऑन अमेजोन का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करोगे। अब आपके सामने वो अमेजोन पेज पे ओपन हो गया। आप इसके ऊपर जंगल स्काउट रन करोगे, आप उस पर हीलियम 10 रन करोगे, आप वाटर लॉन्च रन करोगे, आप मैग्नेट रन करोगे, वही चीजें करोगे जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है ना। ये सब कुछ मैं आप लोगों को करके दिखा चुका हूँ, आपने ये सब करना है इसके ऊपर। तो जो से जहाँ पे आपको लगा दूसरा क्राइटेरिया का मैच नहीं कर रहा, तो आपने इसको छोड़ देना है और प्रोडक्ट को ढूंढने शुरू कर देनी है। योर प्रोडक्ट शुड मैच ऑल दीज क्राइटेरियाज, ठीक है। वो एक विनिंग प्रोडक्ट होता है। मतलब जो गोरे होते हैं उनका तो मे भी, गोरों का पता क्या होता है ज्यादातर, वो कहते हैं ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ के दो जिनका यहाँ पे जो जिंगल स्काउट का आ रहा है ना स्कोर, अपॉर्चुनिटी स्कोर, वहां पे लिखा हो हाई डिमांड लो कंपटीशन, और कुछ नहीं उनका रिकॉर्ड होता। कहते हैं हमें ऐसी प्रोडक्ट ढूंढते जो हाई डिमांड लो कंपटीशन एंड सीजनल ना हो। तो आप क्या करते हो? आप ढूंढते हो, हाँ यहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटी स्कोर अगर उस प्रोडक्ट का आ रहा है हाई डिमांड लो कंपटीशन, आप स्क्रीनशॉट लेते हो, उसके साथ शेयर करते हो, वो बड़ा खुश हो जाता है जी। वो कहता है जी कि बड़ी प्रोडक्ट है, ढूंढ दिया आपने, आपने जो उसके साथ डील की थी $20, $30, $50 वो आपको देगा, और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। लेकिन हम एनेबलर्स, हम हमारा एक्सपीरियंस है, हम काम कर चुके हैं अमेजोन की मार्केट पे, हमें पता है कि हम इन सोर्स को इन पे रिलाई नहीं करते। हमने डीप डाइव करना होता है, नीच के अंदर डीप डाइव करना है, एक एक चीज देखनी है हमने। तो ये देखो आप, हमने ये सारे रखे हुए हैं, इन सारों के साथ हम मैच करेंगे। अगर मैच किया तो उसका मतलब है कि वो एक विनिंग प्रोडक्ट है, एज कम्पेयर कि हम जस्ट यहाँ पे देख लेते थे कि जेंगल स्काउट कह रहा है हाई डिमांड है, लो इन कंपटीशन है, गुड टू गो प्रोडक्ट है, सेल कर दो, हम सेल करने शुरू कर देते। अब यहाँ पे बता रहा है आपको हाई डिमांड तो है, लेकिन हाई विद कंपटीशन भी है। हाई कंपटीशन का मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो सेलर्स होंगे उनके हाई रिव्यूज होंगे। ये देखो, तो आप थ्री में दो सेलर्स ऐसे हैं जिनके एक के 2496 रिव्यूज हैं, एक के 5155 115 रिव्यूज। और वो दोनों है कौन है? वो दोनों है ही अमेजोन है। मतलब अमेजोन डोमिनेंसी है यहाँ पे, और हाई कंपटीशन। तो आपने ये चीजें देखनी होती है। मैंने आपको आइडियाज बता दिए, मर्चेंट वर्ड से कैसे लेते हैं आइडियाज, जंगल स्काउट से कैसे लेते हैं। अब आप कहते हो मैंने मैंने लाखों आइडियाज मिल गए लेकिन मेरा फिर भी पेट नहीं भरा, तो मैं आपको हीलियम 10 से भी आइडियाज लेने का बता देता हूँ। helium10.com ओपन करते हो, लॉग इन करते हो, लॉग इन करते हो तो ब्लैक बॉक्स टूल है अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च के नाम से, हीलियम 10 का। आप इस पर क्लिक करोगे, अब आपको बेसिकली क्या चाहिए? आपको कीवर्ड्स चाहिए जिनका आप मार्केट एनालिसिस करोगे।
आप यहाँ से कीवर्ड पे क्लिक करते हो, उसको सर्च वॉल्यूम बताते हो, मिनिमम मेरा सर्च वॉल्यूम 5000 हो, मैक्सिमम जितना मर्जी हो। प्राइस का हमने जो क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है वो मिनिमम 10, मैक्सिमम 30। इसके अलावा यहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जो हमारा यहाँ पे लिखा हो, एक्सेप्ट के शिपिंग साइज जो है ना वो स्टैंडर्ड साइज पूछ रहे हैं, लार्ज स्टैंडर्ड साइज, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज। देखिए यहाँ बता रहे हैं अवर साइजेस भी हैं, लेकिन हम सिर्फ स्टैंडर्ड साइज पर रिलाय करते हैं। स्टैंडर्ड साइज चूज कर लिया और उसके बाद हम सिंपल कैटेगरी अगर चूज करनी है तो कर लो, वरना आपको ब्रॉड रिजल्ट देगा सारी कैटेगरीज के। अगर आप पेट सप्लाईज करोगे तो जस्ट पेट सप्लाईज में जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रिजल्ट देगा जो इन दो क्राइटेरिया को मैच कर रही है। तो आप सर्च करोगे तो आपको डिफरेंट रिजल्ट दे देगा। इतने दिया जी, इसने आपको 100 फ्रेजेस दे दिए हैं जी जो अमेजोन पे सर्च हो रहे हैं, जिन जो इस क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं, जिनका सर्च वॉल्यूम 5000 है, मिनिमम प्राइस इनकी 10 है। कितनी इसकी प्राइस है? सर्च वॉल्यूम 10,000 है और मिनिमम प्राइस कितनी है इसकी? इसकी प्राइस 11 डॉलर है, सॉरी 11 पाउंड। तो ये आपके दो क्राइटेरिया इधर ही मैच हो गए, इनको आप तो यहाँ पे येलो कर दोगे। बाकी फिर आप कॉपी करोगे सिंपल और इसको जाके अमेजोन पे पेस्ट करोगे। पेस्ट करने के बाद सर्च करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहे हैं आप इस पे क्राइटेरिया चलाओगे, जंगल स्कॉट चलाओगे, हीलियम टन चलाओगे, वायरल लॉन्च चलाओगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू प्रोडक्ट हंटिंग। इसमें मैंने 2.5 घंटे लगा दिए, आगे हमारा भी पड़ा है काफी। तो इस तरह